कहानी स्वॉलर। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच का टाइम है क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है, तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। लंच कर लीजिए फटाफट। सभी अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो, आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर चटपटी मैगी बनवाई है। चलो, अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर देती है जो खाकर तुम तो बोर हो चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलता है और हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में चारू यह बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन राहुल और रिया को सुनाते हैं और अपना लंच बॉक्स खोलती ही जिसमें फ्रेंच फ्राइज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे ग्लास में फैल जाती है। वाओ, इट्स यमी। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज दिए हैं मम्मी ने। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से फ्रेंच फ्राइज लाई हो। मैं भी खा लूं प्लीज? हाँ, तुम खा सकती हो। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा फ्रेंच फ्राइज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में फ्रेंच फ्राइज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं राहुल और रिया ललचते देख रहे थे। राहुल, आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। मुझको तो फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। मुझको लालच आ रहा है। रिया दीदी, प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। राहुल, तुझे पता है ना पाखी कितनी घमंडी है। वो हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। रिया जैसे टिफिन खोलती है तो अचार रोटी होता है। फिर से वही सूखी रोटी और अचार। मुझको नहीं खाना ये। वो खाना अपनी बहन को खाने दो। मैं फ्रेंच फ्राइज लाई हूँ, तुम्हें ट्राई करने हैं? पाखी, सच में तुम मुझको फ्रेंच फ्राइज खिलाओगी? हाँ बिल्कुल। राहुल जैसे ही आता है, पाखी टिफिन से थोड़ी फ्रेंच फ्राइज निकालकर जमीन पर डाल देती है और उसे चिढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। पाखी, तुमने फ्रेंच फ्राइज जमीन पर क्यों गिरा दिया? क्योंकि तुझ जैसे गरीबों की औकात नहीं है कि मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं। चल भाग यहाँ से। पाखी, तुमने अच्छा किया। इस गरीब की तो जीभ लपलपा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे राहुल का मजाक उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है और राहुल रोते हुए घर आता है, जहां उसके घर वाले सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी सुनीता कमला भाभी से, राहुल, रिया स्कूल से आ गए हैं। क्या हुआ मेरा बेटा, रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे पोते को हुआ क्या है? दादा के पास आ। क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर अपने पापा की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई हुई क्या? नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं। फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी। पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है, जो मुझे पसंद नहीं। मुझे भी फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। राहुल की फ्रेंच फ्राइज खाने का मन देख करके सुषमा उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये फ्रेंच फ्राइज मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी, मुझको बस एक बार फ्रेंच फ्राइज खिला दो ना। मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपए दे दो ना। राहुल, दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती है। रोटी भुजिया बनाकर रखी है, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया। ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, भूखे रहो। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ बाहर। मुझको बुलाना मत। गुस्से में चिढ़कर राहुल बारिश में दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाता है, जहां पड़ोस में रहने वाला रामू फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाता है। सरिता, जल्दी से फ्रेंच फ्राइज और चटनी ले आओ। जी अभी लाई।
हाँ लाओ दो। अजी तुमने मिर्ची की चटनी पिसवा तो ली है, लेकिन कहीं खाके इसे ग्राहकों का पेट ना खराब हो जाए। जमे जमाए ग्राहक हड़क जाएंगे तो 1-2 किलो टमाटर खरीद कर ले आते तो बढ़िया चटनी बन जाती। सरिता की बात पर कंजूस लालची फ्रेंच फ्राइज वाला गुस्सा हो जाता है। सरिता, टमाटर का भाव तेज हो गया है। अगर चटनी बनाने में ही महंगे रेट के टमाटर लगाऊंगा तो मुनाफा क्या खाक कमाऊंगा। वैसे भी ग्राहक तीखी चटनी ही मांगते हैं फ्रेंच फ्राइज से खाने के लिए। कुछ ही देर में रामू फ्रेंच फ्राइज बेचने चला जाता है। तभी बारिश में भीगा रमेश रिक्शा लेके आता है। भैया आप आ गए? हाँ ये ले सुनीता, राशन ले जा, मैं रिक्शा खड़ा करके आता हूँ। जी ठीक है भैया। राहुल बेटा घर में आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, यहीं ठीक हूँ मैं। क्या हुआ बेटा? मेरा बेटा किस लिए नाराज है? फ्रेंच फ्राइज खाने की जिद लगा करके बैठा है, खाना भी नहीं खाया इसने भैया। अच्छा, तो मेरे प्यारे बेटे को फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं पापा। मैंने दादी से पैसे मांगे तो मम्मी ने डांटा। कोई बात नहीं, पापा पैसे देंगे अपने राहुल को। पापा, अब मुझको फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए पैसे दे दो। फिर तो रात को जब पड़ोस वाले अंकल आएंगे तो फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। ठीक है, तो रात को फ्रेंच फ्राइज खा लेना, लेकिन अभी राहुल और पापा स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाएंगे। फ्रेंच फ्राइज खाने के लालच देने पर राहुल रोटी सब्जी खाने को राजी हो जाता है। रमेश उसे 10 रुपए देता है। देखते देखते रात हो जाती है। रामू अपने फ्रेंच फ्राइज का ठेला लेकर आता है। राहुल देख, फ्रेंच फ्राइज वाले अंकल आ गए, जा फ्रेंच फ्राइज ले आ। राहुल 10 रुपए लेके फ्रेंच फ्राइज वाले के पास आता है। अंकल अंकल, मुझे 10 के फ्रेंच फ्राइज दे दो ना। 10 रुपए में फ्रेंच फ्राइज नहीं आता, चल दफा हो जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता। अरे इतने फ्रेंच फ्राइज बचाकर लाए हो, ऐसे भी बारिश में सुबह तक खराब हो जाएंगे। दे दो बच्चों को, बच्चों का मन खुश हो जाएगा। रामू कंजूसी से थोड़ी फ्रेंच फ्राइज देता है। ये ले, अब चला जा। थैंक यू अंकल। देखो देखो रिया दीदी, अंकल ने 10 रुपए में फ्रेंच फ्राइज दिए हैं, चलो खाते हैं। हाँ भाई चल खाते हैं। दोनों फ्रेंच फ्राइज लेकर के मकान के अंदर आते हैं और चाव से खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज तो बहुत टेस्टी थे, मजा आ गया खाकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ बारिश अपने चरम पर आ जाती है, जिससे दिन रात बारिश के कारण रमेश का काम नहीं चलता और दिन में रमेश अपना पंक्चर रिक्शा लेकर के घर आता है। बारिश के चलते पूरा रोड पानी से भरा पड़ा था। अजी आ गए, राशन ले आइए ताकि मैं खाना बना दूं। माँ जी, बाबूजी की दवाई का टाइम हो रहा है। रमेश नम आंखों से अपने बूढ़े माँ बाप सुनीता कमला को देखता है, जिनके मुरझाए चेहरे पे भूख साफ दिख रही थी। कंगना, आज बस एक ही सवारी बैठी थी, बड़ी मुश्किल से 30 रुपए कमाए हैं आज मैंने। जी 30 रुपए बारिश में क्या भीगते आएगा? हुए घर का सुनीता सारा बनिए राशन की खत्म दुकान है। पर आती है। आटा, चावल, दाल, सब कुछ, बस थोड़ी चीनी, चाय पत्ती है। सुनीता, जाओ 10-10 वाली 2 पाव ले आओ। जी भाभी। जहां बगल में चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज रोल का नया ठेला लगा था, बारिश में वहां भी जमकर भीड़ थी। अरे भाई, कितनी देर का बोल रखा है, मुझे फुल प्लेट फ्रेंच फ्राइज दे दो भाई। बस भैया जी, आपके ही फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। अंकल मुझे 40 रुपए के मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज दे दो और चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। अरे बेटा, चटनी की चिंता मत करो, बहुत सारी बना रखी है। अरे कुछ खरीदना भी है या फालतू का भीड़ मचा रख? अरे ठेले वाले, फटाफट से फुल प्लेट फ्रेंच फ्राइज कर दे। ठीक है काका, बस 2-4 ग्राहक खड़े हैं, उन्हें निपटाकर बनाता हूँ। इस फ्रेंच फ्राइज वाले का ठेला कितना ज्यादा चल रहा है, मोहल्ले में अच्छी बिक्री होती होगी। सुनीता पाव लेकर घर लौट आती है। इन दीवारों में से कितनी तेजी से पानी घर में आ रहा है। ऐसे 1-2 घंटे चला तो हाय, खाना भी दुबर हो जाता है इस बरसात में तो। माँ मुझे बाल्टी दे दो, मैं निकालता हूँ पानी। रमेश बाल्टी से भर भर कर पानी चौखट से बाहर फेंकने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि घर के बाहर भी दलदल जैसा हाल था।
जिसकी वजह से काफी सारा पानी अंदर ही आया जा रहा था, जिस पर ससुर सुरेश, रमेश बेटा, कितना पानी फेंकेगा? ये मकान पूरी तरह ढहने की हालत में हो गया है और चौखट तो टूट कर इतनी नीची हो गई है कि कुछ ईंट जुड़वा कर ऊंचा करवाना जरूरी है। पिताजी क्या करूं? बारिश के चलते कोई भी सवारी मेरे रिक्शा में नहीं बैठती, सब उबर कैब से जाते हैं। इस उबर कैब ने तो हम गरीब रिक्शा वाले की रोटी रोजी छीन ली है। मकान की कच्ची खराब हालात को देखकर और पूरे परिवार वालों के भूखे चेहरे देखकर रमेश रिक्शा लेकर दोबारा कमाने जाता है। रमेश बेटा, इतनी मूसलाधार बारिश में रोड पर कहाँ सवारी मिलेगी? माँ, घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी तो गुजारा नहीं चलेगा। राशन पानी भी भरवाना है। मार्केट में जा रहा हूँ, अगर टायर लेने का भी काम मिल जाएगा तो 2-4 दिन की दहाड़ी तो लग जाएगी। जी, संभल कर जाना, मौसम बहुत खराब है। लगातार 1-2 घंटे बरसने के बाद बारिश हल्की हो जाती है। कमला सबको लाल चाय और पाव बनाकर देती है। माँ जी पापा जी गरम गरम चाय बनाई है, पाव खा लीजिए। मम्मी, मुझको भी चाय पाव दे दो ना, तेज भूख लगी है। हाँ रिया बेटी, ये लो, इस पाव में से तुम दोनों आधा आधा ले लो। मैं पूरे डबल रोटी खाऊंगा। रिया दीदी की ये दूसरी दुकान से पाव मंगवा दो। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं डबल रोटी मंगवा दूं। अभी के लिए तुम दोनों यही खा लो। बेचारे दोनों बच्चे आधी आधी पाव खा लेते हैं। माँ जी, मैं काम देखने जा रही हूँ। आप तो देख ही रही हैं कि अकेले रमेश जी के कमाने से घर नहीं चल पा रहा है। इस बीमार शरीर से इतना लाचार हो गया हूं मैं कि हमारा पेट भरवाने के लिए बहू को बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है। ससुर खुद को कोसते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। पापा जी, मेहनत करके खाने में कोई बुराई थोड़ी ना है। मैं आती हूँ। काम ढूंढते हुए गरीब बहू बाजार में आ जाती है, जहां बारिश के चलते चहल पहल छाई हुई थी और खाने पीने के ढेलों पर लोग खड़े थे। पर सबसे ज्यादा भीड़ फ्रेंच फ्राई बेचने वाले के स्टॉल पर जमी थी। आओ जी आओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ। 40 का हाफ प्लेट, 80 का फुल प्लेट। अरे भाई, ये फुल प्लेट फ्रेंच फ्राइज कितने का है? तभी स्टॉल पर लगी भीड़ में से एक ग्राहक बोलता है, मैंने ऑर्डर दिया था फुल प्लेट फ्रेंच फ्राइज का। चलो ये लो पकड़ो। स्टॉल पर किचकिचपन भीड़ होने के चलते फ्रेंच फ्राइज वाला ग्राहकों पर ऐड जमाते हुए कच्चे पक्के फ्रेंच फ्राइज देता है, जिससे दूर खड़ी कमला देख लेती है। यह फ्रेंच फ्राइज वाला तो ग्राहक को कच्चा आलू खिला रहा है, फिर भी इसके फ्रेंच फ्राइज की बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री है। काश कि मुझे भी फ्रेंच फ्राइज बनाना आता होता तो मैं भी फ्रेंच फ्रीज का ठेला लगा लेती। पहले मुझे फ्रेंच फ्राइज बनाना सीखना चाहिए। कमला वहीं खड़ी होकर के कुछ देर तक सोचती है और जैसे ही फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल की भीड़ कम होती है, वह उसके पास जाकर के खड़ी हो जाती है। काम मिलेगा, मैं प्लेट भी धो दूंगी, पगार कम दे देना। ठीक है, प्लेट धोने और ग्राहकों को फ्रेंच फ्राइज परोसने का काम देख लेना। महीने के 2000 दे दूंगा। मंजूर हो तो अभी से बर्तन धो लो। पूरे महीने के केवल 2000? कोई बात नहीं भैया, चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कहते हुए गरीब बहू खुद को संतोष देते हुए प्लेट धोती है। इसी तरह समय गुजरता है और कमला फ्रेंच फ्राइज वाले को बड़ी बारीकी से फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए देखकर सीखती है। वहीं रमेश परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर बारिश में सवारी रिक्शा पर टाइल की भारी भारी लोडिंग लेता है और इस तरह एक दिन मूसलाधार बारिश में टाइल छोड़ने जा रहा होता है। तभी सड़क पर पानी भरने के चलते गाड़ी से टक्कर हो जाती है। उसकी टाइल भी टूट जाती है और पैरों में फ्रैक्चर भी हो जाता है। रोड से गुजरते कुछ लोग उसे खैराती अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां पैर की हड्डी टूटने के चलते प्लास्टर लग जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा रमेश ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए माताजी, आपके बेटे के पैर की हड्डी टूट गई है और अंदर से मांस भी फट गया है। पूरी तरह से चलने में 5 से 6 महीने लगेंगे और रिक्शा तो बिल्कुल नहीं चलाना। अरे तो परिवार को पेट ऐसे भरूंगा। अरे भगवान ने पैर तोड़कर सीधा मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मुझे 2000 मिलेंगे।
उससे थोड़ा बहुत राशन भर दूंगी। अगले दिन कमला को 1 महीना पूरे होने वाला था। फ्रेंच फ्राइज वाला उसे 2000 रुपए देता है, जिससे वह थोड़ा बहुत आटा, दाल चावल और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू, मसाला, तेल, सूखी लाल मिर्च लेके आती है। दादी, बुआ, देखो मम्मी कितना कुछ लेके आई है। मम्मी, ये आलू, तेल, मसाला किसके लिए लाई हो? क्या तुम भी फ्रेंच फ्राइज बनाओगी हम सबके लिए? राहुल को फ्रेंच फ्राइज खाने की फरमाइश करता देख के, गरीबी भरे हालातों को देख के सुषमा डांट लगा देती है। ये गरीबी मुंह बाकर खड़ी है और तुझे फ्रेंच फ्राइज खाने की लत चढ़ी हुई है। कितना चटोरा हो गया है ये लड़का। माँ जी, मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाना सीख लिया है और मेरी इच्छा थी कि अपनी पहली तनख्वाह से आप सभी को फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाऊंगी। थोड़े से पैसे का सामान लाई थी। सुनीता, तुम इस आलू को छील दो, तब तक मैं इसमें डालने का मसाला बना देती हूँ। पूरा घर मिलकर फ्रेंच फ्राइज बनाने में लग जाता है। बहू सिलबट्टे की तीखी टमाटर वाली लाल चटनी पीस कर तैयार कर और पतले पतले आलू काट कर उसे फ्राई करती है और चटनी के साथ सबको परोसती है, जिससे गरीब ससुराल वाले मजेले लेकर खाते हैं। वाह बहू, क्या फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं तूने, मजा आ गया। सच में मम्मी, तुमने तो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। हाँ भाभी, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब आपको इतना टेस्टी फ्रेंच फ्राइज बनाने आता है तो आप खुद बनाकर बेचो ना। सुनीता, मैं इसी के लिए पैसे जोड़ रही थी। बस एक ठेले का जुगाड़ करना है, बाकी चूल्हा बर्तन तो सब चीजें हैं ही अपने पास। किराए पर ठेला किस लिए लेना? मेरे दोस्त के पास एक पुराना ठेला है, उसी से ले लो। रमेश की राय कमला को जच जाती है। अगली सुबह बरसात में वो सब्जी मंडी से एक कट्टा आलू बनिया से कुछ पैकेट मसाला और तेल वगैरह भी ले लेती है। पूरा परिवार मिलजुल के उसके साथ फ्रेंच फ्राइज बनवाता है और थोड़ी देर में चटनी फ्रेंच फ्राइज बनाकर हल्की हल्की बारिश में बाजार में बेचने आती है। आइए आइए, सबसे सस्ते फ्रेंच फ्राइज, 20 के हाफ प्लेट, 40 के फुल प्लेट। फ्रेंच फ्राइज का सस्ता रेट सुन करके ग्राहक नखरे फ्रेंच फ्राइज वाले के यहाँ से कमला के ठेले पर आ जाते हैं। अरे बहन जी, फुल प्लेट फ्रेंच फ्राइज लगा दो। मसाले वाले देने हैं या बिना मसाले वाले? दोनों हाफ ऑफ प्लेट लगा दो और साथ में तीखी चटनी भी चाहिए। जी ठीक है। अरे बहन जी, फुल प्लेट चटपटा फ्रेंच फ्राइज खिलाना। जी बस 2 मिनट रुकिए, इनके बाद आपको ही खिलाती हूँ। कमला के मिठास भरे बोल से ग्राहक और खुश हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक उसके मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज खाकर भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह बहन जी, आपके फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही मजेदार हैं। ऐसे फ्रेंच फ्राइज तो मैंने तभी नहीं खाए। और आपकी तीखी चटनी तो बहुत ही मजेदार है। वाह, मजा आ गया खाकर। बहन जी, थोड़ा चटनी डालना और 50 रुपए के फ्रेंच फ्राइज पैक भी कर देना। कमला के बने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद ग्राहकों के मुंह पर चढ़ जाता है, जिससे लोग खाने के साथ साथ पैक भी करवा के चले जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते में उसके फ्रेंच फ्राइज का ठेला काफी अच्छा जम जाता है। हालांकि कभी कभी बारिश में उसे भीग भीग करके भी फ्रेंच फ्राइज बेचने पड़ते थे, क्योंकि परिवार का पेट जो पालने का सवाल था। माँ जी, आजकल ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। कभी कभी तो ग्राहक इतने ज्यादा लग जाते हैं कि अकेले पड़ जाती हूँ। सोच रही हूँ एक कारीगर रख लूं। बहू, कारीगर रखने की क्या जरूरत है? मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। मैं चल पड़ूंगी तेरे साथ कल से। अब वैसे भी मकान की मरम्मत करवाने के लिए पैसे चाहिए। ग्राहकों के बढ़ने के चलते अब सास भी कमला के साथ फ्रेंच फ्राइज बेच के बाजार में काम करवाती है। बहू फ्रेंच फ्राइज बनाती और सास प्लेट में परोस करके ग्राहकों को देती। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन घूसखोर पुलिस वाला उनके ठेले पर आता है। अरे चलो चलो, बहुत नोट छाप लिया तुम दोनों ने फ्रेंच फ्राइज बेचकर। पूरे बाजार में मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। सर, बाकी लोग भी तो बेच रहे हैं ना, आप हमारा ठेला क्यों हटवा रहे हैं? गरीब है, कमा के खा लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर फ्रेंच फ्राइज बेचने हैं तो रोज का 500 रुपए लगेगा। ये सुनकर
दोनों सास बहू समझदारी से काम लेती हैं और ठेला हटा के घर पर आती हैं। माँ जी, जब हम पुलिस वाले को रोज 300 रुपए देंगे तो क्यों ना 7,000 रुपए देकर किराए की दुकान देख लें। इससे हमारे फ्रेंच फ्राइज का शो भी बढ़ेगा और हम फ्रेंच फ्राइज का थोड़ा रेट भी बढ़ा करके बेच सकते हैं, ताकि दुकान का खर्च भी निकल जाए और हाई-फाई ग्राहक भी हमारे दुकान में फ्रेंच फ्राइज खाने आ जाएंगे। कमला का यह विचार सास को काफी ज्यादा जचता है और अगले ही दिन वो बाजार में दुकान देख लेती हैं और अब फ्रेंच फ्राइज के साथ फास्ट फूड की दुकान भी खोल लेती हैं, जो बारिश के मौसम में अच्छी चलती है। इसी तरह गरीब बहू बारिश में चटपटे फ्रेंच फ्राइज बेचकर खूब आमदनी और सफलता कमाती है।